जैसे बड़े वेंडर्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए आते हैं, उनका कुछ नया प्रोडक्ट होता है तो वो पूरा जो मेनू होता है हंग्री टू फूड फेस्ट का वो मेनू ही अलग बनाते हैं। वी एवरी डे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टुमारो, सो वो मेजरली सबका क्वेश्चन रहता है हमसे कि भाई वाई इज चाय में टोस्ट कमिंग ऑन अ मंडे, लॉ स्टोरीज कमिंग ऑन अ मंडे, आदित्य गढ़वी जिगदन गढ़वी इज कमिंग ऑन मंडे, वेनसडे, सैटरडे, बस्सी केम ऑन ट्यूसडे। हम फ्राइडे को भी 6,000 7,000 लोग इकट्ठा कर सकते हैं और हम लोग मंडे ट्यूसडे में भी, बिकॉज द आर्टिस्ट इज देयर, तो उसके कारण 6,000 7,000 क्राउड मंडे को होता है। वीकडे पे हमारा प्राइसिंग ज़्यादा होता है। जैसे हमारा फर्स्ट फेस्टिवल था तो 10 दिन वाला, फर्स्ट वीकेंड द प्राइस वॉज 100, वीकडेज द प्राइस वॉज 200। एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, बैंड आ रहा है 9 मेंबर का, शायद उनका कॉस्ट 2-2.5 लाख रुपये होगा बैंड का, लेकिन 9 जने ट्रैवल कर रहे हैं, उनका ट्रैवल कॉस्ट ही 1,20,000 हो जाएगा। वो स्टे करेंगे, वो खाना खाएंगे, वो 30-40 हज़ार का खाना खा के जाएंगे एक दिन में। सो दिन में जो जनरेटर है 1,300-1,400 रुपये पर आवर का डीजल बनेंगे, वैसे 5 जनरेटर लग रहे हैं, तो हर आर जो आपका चल रहा है हर घंटे का 7-8 हज़ार रुपये का सिर्फ डीजल जा रहा है, रोज का 1 लाख रुपये का डीजल जाता है। Meet our guest for the day, Mr. Sahil Shah, a serial entrepreneur and digital marketing enthusiast who enjoys chai chats. Sahil's entrepreneur adventure began with Hungrito, a small venture that has grown into an online community of over 1.2 million foodies. Hungrito is one of Gujarat's top 20 startups in 2016, demonstrating Sahil's vision and effort. Under Sahil's guidance, Hungrito has grown to over 90,000 crowd-sourced food postings, a gourmet treasure mine. The business spirit of Sahil continues. He was selected as one of the 31 entrepreneurs to join the Center of Innovation, Incubation and Entrepreneurship at IIM Ahmedabad, demonstrating his innovation. Sahil has spoken at TEDx and has been honored by the Chief Minister of Andhra Pradesh for his public administration skills. Join us in our podcast as we explore the interesting story of this multifaceted Hungrytopreneur. वेलकम साहिल भाई टू आवर पॉडकास्ट विजरप्टर्स। तो क्या हम हंग्रीटो को फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्या कैसे हैं हम उसको? Hungryto started off as a food discovery platform. We जी used to tell people what are the best places around them to eat. Experiences के बारे में हम लोग बहुत ऑनलाइन बातें करते थे. Over a period of time, in last 1.5 years, we have seen that people have also started seeing it as a offline experience platform. अच्छा। कि जहाँ पे आप फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आ रहे हैं लोग, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हम लोग करते थे। तो अब वो जो डेफिनेशन है ना, सिर्फ फूड डिस्कवरी से हटके थोड़ा एक्सपीरियंशियल इवेंट्स पे भी ज़्यादा जा रही है। फेस्टिवल्स का फेस्टिवल्स और उन सब पे ज़्यादा लोगों का ध्यान है अब। तो अच्छा। वो भी एक ऑडियंस है हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करा है। देर आर मल्टीपल ऑडियंसेस विच वी हैव बिल्ड, and that is also one audience which is there. Then there is an audience which is on the website which comes there every month. We have 30-40,000 people coming in because of our good SEO. अच्छा। So they discover new things कि भाई which are the places where we can get unlimited pizza, कैंडल डिनर के लिए कहाँ जाना चाहिए, अच्छा। वो सब के जो ब्लॉग्स हैं और वो सब चीज़ें उस पर ज़्यादा हिट्स आते हैं हमारे। तो वो एक अलग है। तो देर आर डिफरेंट ऑडियंसेस हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट हंग्रीटो, and we are going forward with those things and trying to satisfy people whenever we can. सो द ऑडियंस को आप सेटिस्फाई करते रहे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हाँ। ओके। सो ऑनलाइन बेसिकली तो इंफॉर्मेशन से आप उनको सेटिस्फाई करते हैं, Yes. and then they can go out and then have their own experience. True. Right. And offline में you basically offer them an experiential model. Model. Yes. Wonderful. तो कितने आप फूड फेस्टिवल्स कर लेते हैं साल में? वो डिपेंड करता है कि कौन सा ईयर है। जैसे कोविड टाइम पे हमने नहीं करा था कुछ भी, जी, तो I उससे understand पहले that. क्योंकि ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पहले हम लोग साल में एक करते थे। तो 2018-19 में आपने साल में एक 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 करा, 20 में एक करा। अच्छा। तो जस्ट 20 में बिफोर कोविड? बिफोर कोविड एक करा। ओके। सो हमने वैसे हर एक साल एक करा। उसके बाद फिर लास्ट ईयर 2022 में वी स्टार्टेड विद अ 10 डे फेस्टिवल विच वॉज द फर्स्ट इन इट्स वे, कि हम लोग 3 दिन का करते थे। फिर हमने 2020 वाला 4 दिन का करा, फिर हमने इस बार 10 दिन का करा था। वो फेस्टिवल का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए था, लोगों ने ज़्यादा देखा। फिर वी डिड वन एक्सपेरिमेंट ऑफ मिनी फेस्ट, अगेन 3 days 3 weekends on a trot. We went out to Rajkot, we did an event in Rajkot. That went well. We came back again, we did 10-day festival in Ahmedabad and those kind of stuff. So the number is not defined कि हम लोग इतनी बार ही आएंगे साल में,
but we make sure that whenever we feel like that there is a need of doing it, so that is how we do it. But usually it will happen only once a year now, or maximum twice a year in Ahmedabad as a city. ओके And rest of the cities we will try to go once a year. अच्छा 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 ओके तो लोग कैसे जुड़ते हैं आपके साथ ये फूड फेस्टिवल में So यू नो may- यू हैव प्रॉब्ली यू नो ऑप्शंस होते होंगे एक तो जो एंट्रेंस जो लोग आते हैं एंट्री लेके आते हैं वो जो एंजॉय करते हैं हाँ फिर वेंडर्स होंगे हाँ फिर आपके आर्टिस्ट होंगे हाँ जैसे आपने बताया हाँ तो ये सारे लोग जुड़ते कैसे हैं आपके साथ सो अगर स्टार्टिंग के गाने देखें तो वी यूज टू अप्रोच पीपल अगर हंग्री टू फूड फेस्ट 1-2 की बात करें, जी क्योंकि तब हमारा नाम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, यानी कि भाई लोगों को नहीं पता था कि हम ऑफलाइन भी इतना एक्सपीरियंस दे पाएंगे। अच्छा अब वो विश्वास नहीं होता कि भाई ऑनलाइन 30,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या उसमें से ये जो बस बनाना चाहते हैं उसमें से 10,000 लोग भी ऑफलाइन आएंगे या नहीं 3 दिन के फेस्टिवल में। तो रिस्क दोनों तरफ होता है। तो पहले फेस्टिवल में हमने क्या करा, हमने रेवेन्यू शेयरिंग पे स्टॉल्स लिए थे। तो जितने भी स्टॉल्स को हमने कन्विंस करा था, हमने सबको कहा कि भाई इट विल बी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। आप 40% हमें दीजिए, 60% आपका रहेगा, 50-50 पे 35-40, 35-60, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ईच ऑफ देम इज हैविंग। एंड वैसा करके हमने शुरुआत करी थी। फिर सेकंड फेस्टिवल से फिक्स पे चला गया, क्योंकि फिर सबको विश्वास हो गया कि हाँ इट इज़ अ प्रूवन मॉडल। अगेन बाय फर्स्ट 2 इट वाज मोर अबाउट के पहला हो गया तुक्के में चल गया, सेकंड हो गया कि फ्लूक था, थर्ड से फिर लोगों का विश्वास और जुड़ता गया। So for most of the cases after that, it has been an inbound thing which has happened. We don't usually go out to book stalls and those kind of things. There is a word of mouth which starts spreading once we announce the festival, अच्छा and we book it before mostly कि भाई 15 दिन में तो पूरा वो इन्वेंट्री खाली हो जाता है, जितना हमारा ऑफलाइन का स्टॉल्स का और वो जो होता है। When it comes to artists, again it was for bigger artists we go out, we जी try to pursue them, कि we see which ones will perform, what is the kind of right fit and those kind. Rest now it has again also turned into an inbound inquiry lead generation program now. अच्छा अच्छा Over a period of time, most of the things have happened in that. तो जो आपने पहला किया फर्स्ट एंड सेकंड हंगरी हाँ टू के जो आप फूड फेस्टिवल रहे उसमें कितने कुछ वेंडर्स वगैरह आ गए थे सो पहले फेस्टिवल पार्टिसिपेंट्स में में अराउंड 40 था, सेकंड में भी 42-43 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स थे। तो अच्छा है हाँ काफ़ी अच्छा है हाँ 40 सो उस हिसाब, क्योंकि हमारा नाम वेंडर्स में तो था ही, बस अच्छा वो था कि भाई इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। So we ओके knew people. It was just that people had to also believe that we can do things offline. अच्छा ओके It was, we used to do meetups, we used to do cafe meetups and vendors meetup, bloggers meetup, and those kind of things. We used to do it for them, but they had not seen that we are doing a B2C thing where crowd is coming. ओके तो उसके कारण वो थोड़ा सा था, लेकिन आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट सेकंड दैट वो डर लोगों का चला गया। सो व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिस्ट्स डू यू लुक एट द टेस्ट ऑफ द पीपल कि किस तरह के लोगों का टेस्ट है आजकल आर्टिस्ट में पॉप में जा रहे हैं गुजराती फोक सॉन्ग्स में जा रहे हैं हाँ या किस तरह के आप आर्टिस्ट और कैसे सिलेक्ट सो करते हैं मेजरली हमारा स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई 1-2-3 में वी नेवर यूज टू कॉल बैंड्स फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, एंड अच्छा हम लोकल बैंड्स पे ज़्यादा फोकस थे। मेन एम हमारा वही रहा है कि भाई लोकल को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करें हम लोग। उसका ये रहता है कि बिकॉज दोज पीपल डोंट गेट अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस, क्योंकि वो लोग शादी में बजा रहे हैं, कैफे में बजा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उनको ऑडियंस नहीं मिलता है। तो हमारा मेन था कि भाई वो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको हम पुश करें। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमने वो फोकस करा। फिर धीरे धीरे हमको ये समझ में आया कि भाई वी कैन कॉल बैंड्स फ्रॉम आउटसाइड, बट देन ऑल्सो वी यूज टू कॉल बैंड्स विच हैव नीश ऑडियंसेस। यानी हमने कभी बॉलीवुड बैंड बहुत ज़्यादा वैसे प्रेफर नहीं करा हुआ है, कि बड़े बॉलीवुड जो आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स पे होते हैं, हमने इंडी बैंड्स पे प्रेफरेंस पहले करी हुई है। आई सी जो भी डीजेस थे, बॉलीवुड डीजे से ज़्यादा हम लोग इंडी यानी जो अपना खुद का म्यूज़िक बनाते हैं, लव स्टोरीज जैसे हो गए, वो लोग को ज़्यादा हमने प्रेफर करा। द रीज़न वॉज कि भाई उनका एक नीश क्राउड रहता है, भले कम क्राउड है लेकिन वो क्राउड टिकेटेड रहता है और वो लोग उसको सुनने के लिए, देखने के लिए ज़रूर आएंगे जी वैसा। और वो स्पेसिफिक हमारा वो चीज़ रहती है कि राइट नाउ ऑल्सो इफ यू आर टारगेटिंग जेन जी विच इज़ द यंगर जनरेशन विच स्पेंड्स विच गोज आउट, तो उनके हिसाब से जो आर्टिस्ट होते हैं हम वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो भी डे वाइज डिवाइडेड है कि इफ़ इट इज़ अ वीकेंड वी विल हैव अ कवाली नाइट और दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ अगेन अ मासी थिंग। इफ इट इज़ अ वीकडे देन वी ट्राई टू हैव दिस स्मॉल नीश क्राउड विच इज़ कमिंग। अच्छा तो ये दोनों ही तरह के जो आपके वेंडर्स और ये आर्टिस्ट हैं हाँ इनकी कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज या कुछ इन्होंने आपके यहाँ से कुछ गेन किया हो So there is one story I think from 2018 first festival.
उसके बाद भी बहुत सारी है, बट जो मेरे को ज़्यादा ध्यान में रही है वो क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? क्लोजेस्ट हुए है। एक हमारे वहाँ रबड़ी वाले भाई को निसर्ग लेकर आए थे। ही वॉज फ्रॉम माणिक चौक, ही यूज्ड टू डू 25। माणिक चौक इज अ प्लेस इन यस, अहमदाबाद. माणिक चौक इट्स बेसिकली a evening. हाँ, Okay. फूड वो Yeah. जगह है वो। सो वहाँ पे वो लोग वो भैया कुछ 25-30 रबड़ी दिन में बेचते थे। वो आए, निसर्ग ने परस्यू करा तो वो आए, निसर्ग हार्दिक भाई ने, और उसके बाद व्हेन ही केम देयर ही सोल्ड अराउंड 30-35 फर्स्ट डे। सो ही वाज हैप्पी कि भाई आज हुआ। दूसरे दिन वो ज़्यादा बना के लेकर आए 50-60 के अराउंड, वो भी बिक गई दूसरे दिन। तीसरे दिन वो आए 80 के अराउंड लेकर आए, वो भी सब चली गई। उनको वो कॉन्फिडेंस वो इवेंट से आया कि ही कैन बिल्ड मोर एंड सेल मोर, अच्छा. देयर इज अ ऑडियंस फॉर हिज थिंग। Oh, I see. अनटिल अनलेस ही वाज सेटिस्फाइड कि भाई मैं 25 बना रहा हूँ, 25 बिक रहा है, मेरा जीवन चल रहा है अच्छा. वैसा रोज का। Okay. उसके बाद उनको रियलाइज हो कि मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, उन्होंने दुकान डाला, फिर वो कर रहे हैं। सो वो एक दो चीजें हैं ना जहाँ वो चीज होती है। फिर कुछ लोग हैं जो लोग सिर्फ होम बेकर्स थे, वो अच्छा. आए, Okay. उनको कॉन्फिडेंस आया कि भाई उनका टेस्ट चल रहा है, Product का अच्छा taste प्रोडक्ट अच्छा का है. टेस्ट अच्छा है, फिर उन्होंने नाइट डिलीवरी चालू करा। Oh, फिर वो लोग वैसे वैसे wow. 4-5 स्टोरीज अच्छी हैं जहाँ पे हमने देखा हुआ है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल गेट दैट वैलिडेशन इन द फेस्टिवल Correct. कि हाँ Yes. ये जैसे बड़े वेंडर्स होते हैं वो भी True. एक्सपेरिमेंट के लिए आते हैं। उनका कुछ नया प्रोडक्ट होता है तो वो पूरा जो मेनू होता है हंग्री टू फूड फेस्ट का, वो मेनू ही अलग बनाते हैं, I see. एक्सपेरिमेंटल मेनू। अब अच्छा. उनको फिर वहाँ लोग उनको फीडबैक देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, और उसके हिसाब से दे देन ऐड दीज आइटम्स इन देयर मेन मेनू। Oh, wow. So this is the main agenda कि भाई when there are so many people you can experiment, you जी. can bring in new items. दूसरा ये होता है कि if a vendor is bringing in a new dish to his menu, he will promote that dish at the venue Venue. and then that dish gets pushed अच्छा वैसा। अच्छा अच्छा. So वो हिसाब से चीज़ें चलती ओके, हैं। नाइस. सो ये तो हो गया कि जो फूड वेंडर्स हैं. हाँ, कुछ आर्टिस्ट नए आप लाए होंगे जिनको काफ़ी वैलिडेशन मिला होगा, या उसके बाद आर्टिस्ट में भी वही रहता है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो सिर्फ अपना सेट गाना चाहते हैं लेकिन उनको वो ऑडियंस नहीं मिलता है, या फिर उनके ओरिजिनल गाने का वो नहीं जी मिलता है, जी या जी. फिर वो लोग सिर्फ शादी में या वैसे कर रहे हैं। सही सो है. वैसे आर्टिस्टों के लिए हमारे लिए बहुत वो हुआ है ओवर अ अच्छा. पीरियड कि भाई दे हैव गॉट मोर ऑडियंस। जैसे द हम्म. स्मॉल आर्टिस्ट हु आर सिंगिंग कैफेज, नाउ दे गेट मोर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी विच इज बिन ओके. because if you're singing in front of 6,000 7,000 people, then you start getting a lot of inquiries also because करेक्ट you have करेक्ट. showcased your talent in front of lot more people. ट्रू ट्रू. So that gives people a lot of validation, plus who are in the mid range now have more acceptance in the Correct. market. Why? Because they can entertain this audience, then these videos, photos and show reels that they create here is something which helps them build their portfolio well. Okay, I have entertained 7,000 people at a time, I have entertained 10,000 people at a time, and then that feel, that videos and that content helps them build their career further. ओके. साहिल जी, एक बात जो हमने नोट की है वो है कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है और ये आपका ये जो इवेंट है, इसको लोग ना एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं. आप भी काफ़ी सारे उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. See, the whole fundamentals of company is on experiments. We did अच्छा. one experiment on 1st of April. That is why we were able to build Hungry Toe. दूसरा, हम लोग वही चीज़ को थोड़ा हम फेस्टिवल के रूप में लेके आते हैं जहाँ पे हम लोग जैसे Hungry Toe Food Fest 3 ended on a Monday. Usually people don't end the event on a Monday or a Yes. festival on a Monday. It यूजुअली is संडे को खत्म Sunday को खत्म हो जाता है. है। हाँ जी. हमने मंडे को एंड करा था। वो क्यों? तो वो ऐसा 13th था, जनवरी 13th, एंड 14th को तो छुट्टी होता ही छुट्टी है। होती है. सो सबका था कि भाई 13th को पब्लिक नहीं आएगा क्योंकि सब लोग पतंग लेने जाएंगे, छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड, ये वो। हमने कहा नहीं यार, करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा था कि भाई है बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे लिए जो मेजर इशू होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो था कि भाई रील्स, फोटो, तब फोटोज ज़्यादा वायरल होते थे। फोटोज लोगों ने फ्राइडे लिया है तो सैटरडे संडे भी आ रहे हैं लोग, वो भी ले रहे हैं। फिर मंडे सुबह जो लोग ऑफिस जाते थे उनको देख के लगता था कि यार ये जाने जैसा है, तो इसलिए हमने एक और दिन रखा कि भाई जिसके कारण जो लोग को लगता है कि भाई हाँ आने जैसा, तो वो लोग आए। सो अगेन इट वर्क रियली वेल फॉर अस। देन वी डिड ए एक्सपेरिमेंट ऑफ 10-day इवेंट, इट रियली हाँ, वेंट आप वेल। 3 से 4 और फिर सीधे 10 पे सीधे पहुंचे. 10, हाँ। बीच में ये नहीं कि हफ्ता वगैरह करें, सीधे 10 पे ही. सीधा 10 दिन का इवेंट करा, वो बहुत अच्छा रहा, पब्लिक ने तो बहुत थक नहीं accept जाते हैं आप लोग? वो रहता है, वी गो विदाउट ब्रेक फॉर एटलीस्ट 21-25 days ड्यूरिंग दैट टाइम, बट द एंड रिजल्ट इज वेरी सेटिस्फाइंग, सो दैट ऑलवेज गिव्स अस पुश। एंड अगेन इट इज वेयर हम सबको अपने वो होता है ना कि भाई नर्व्स पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई क्योंकि इतना लंबा है
तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते. वी एवरी डे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टुमारो. जी इट जी गिव्स अस दैट थिंग. तो वो रहता है. इट्स वेरी टायरिंग समटाइम्स कि इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए सब लोग करें, बट वो एनर्जी वहीं से आती है बिकॉज एवरी डे यू आर सीइंग पीपल कमिंग इन, एवरी डे यू सी दैट रिव्यूज ऑफ पीपल जी कमिंग जी इन एंड जी देयर हैप्पी फेसेस आर अराउंड. सो वो that I think gives a lot of energy to the team and people around. राइट राइट राइट. Yeah. एंड देन यू वेंट टू राजकोट. आप Yes. साउथ गुजरात नहीं गए. बड़ा बड़ा हाँ. वेन्यू है. गरबे के लिए तो बहुत ही बड़ा Yes, वेन्यू yes, आई yes. थिंक गुजरात का सबसे बड़ा वेन्यू. हाँ. देन गो टू सूरत. सूरत. वहाँ पे नहीं गए आप और राजकोट की ओर चल दिए. हाँ. ये क्या है? सो मेजर हमारा हमेशा फंडामेंटली रहा हुआ है कि भाई जहाँ पे मार्केट नहीं है वहाँ थोड़ा मार्केट बनाने का ट्राई करते हैं. हम स्टडी करते हैं बहुत. अच्छा. तो राजकोट ऑलवेज हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रीज जी एंड जी द मनी यस. हैज बीन फ्लोइंग देयर ऑलवेज. बट दीज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स हैव नॉट बीन देयर. अच्छा. सो वहाँ पे ज़्यादा बहुत फ्ली मार्केट भी नहीं हुआ है. वहाँ पे ज़्यादा स्टैंड अलोन कॉन्सर्ट्स और वो सब चीज़ें भी नहीं होता है. तो हमारा ट्राई था कि हम लोग कुछ ऐसा दे राजकोट की जनता को, क्योंकि हमारा मॉडल बहुत सिंपल है. वी स्टार्ट फ्रॉम ₹100 टिकट. तो ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल नहीं है कोई भी तरीके से. अच्छा. सो हम लोग वही चीज़ पे आगे बढ़े और फिर हमने राजकोट चूज़ करा क्योंकि वो मार्केट ऐसा था जहाँ वो क्रैक करना बहुत मुश्किल था. ओके. So that is why we went there first. If there is a acceptance of these kind of event in Rajkot, then few things happen here and there in Baroda and Surat. So that was not a place where we wanted to see that if this model can be accepted or not. राजकोट इज अ प्लेस जहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ता है एक्सेप्ट होगा या नहीं. जी, सूरत जी. में क्योंकि सूरत में होता रहता है बहुत सारी चीजें, तो हमको पता है कि सूरत एज अ ऑडियंस विल ऑलवेज एक्सेप्ट दीज थिंग्स. राजकोट एज अ ऑडियंस इज अ ट्रिकियर पार्ट के हाँ वहाँ एक्सेप्ट होगा चीज या नहीं वैसे. चलिए वंडरफुल. तो क्या क्या एस्पेक्ट्स का आप ध्यान रखते हैं वेन एवर यू टॉक अबाउट फेस्टिवल? हाँ. एक इवेंट तो एक छोटा वर्ड आ जाता है. जब हाँ. फेस्टिवल हो जाता है तो काफ़ी बड़ा उसका स्कोप बन स्कोप जाता बन है. जाता है. हाँ. सो तो ये क्या एस्पेक्ट्स पे आप मतलब हर आई एम श्योर आप काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं और हर पे True. आपकी नज़र रहती होगी. हाँ. लेकिन मेजर क्या क्या एस्पेक्ट्स के ऊपर आप ध्यान देते हैं? मेजर एक तो फेस्टिवल जब कर रहे हैं ना, एक तो सबसे बड़ा जो हमारा हिंड्रेंस रहता है कोई भी जगह का वो है पार्किंग. सो इट बिकम्स वन ऑफ द मेजर थिंग एज अ यूनिट दैट वी लुक इनटू कि भाई कोई भी जगह हम लोग चूज कर रहे हैं जहाँ पे हम फेस्टिवल करेंगे या सिटी से कितना दूर है, पार्किंग कितना है, लोगों की सहूलियत पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है. उसके हिसाब से फिर टॉयलेट्स कैसे हैं वहाँ पे, ग्राउंड में घास कहाँ है, कितना है, लेआउट ग्राउंड का कैसा बनेगा. ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से फिर चीज़ें शुरू होती हैं. स्टेज किस तरफ होगा, स्टॉल्स किस तरफ लगेंगे, इवेंट का फ्लो कैसा रहेगा जिसके कारण सभी स्टॉल्स को विजिबिलिटी मिले, और मैपिंग कैसा रहेगा. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण फिर द काइंड ऑफ रेवेन्यू दैट पीपल पुल इन आर एबल टू पुल इन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो दैट इज़ वाई वी मेक श्योर कि भाई ये छोटे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ध्यान रखना कि भाई अगर जैसे हम राजकोट जा रहे हैं तो राजकोट हम लोग एकदम से पहली बार में हम इंडी बैंड्स नहीं ले जा सकते. तो हमको गुजराती बैंड्स या जो टेस्ट अभी जी. ज़्यादा फेवरेबल है वो फिर हम लोग उनको पेश कर सकते हैं. हाँ चलो ये भी लो वो भी लो. तो धीरे धीरे करके मार्केट कैप्चर करना, पेनिट्रेट करना, वो चीज़ें आती हैं. वेंडर्स में भी कौन से वेंडर्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, किन का आरओआई निकलेगा, किन का नहीं निकलेगा, वो सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है. अच्छा. ऐसा. सो ये few aspects. I think the list goes very long. Yes, I'm sure it must be. These are some of the very core basics कि भाई ground, parking, right kind of set of vendors, sound vendors, light vendors, trust, and those kind of things which are there. So those choosing those combination right, because there are a lot of moving elements in the festival. Correct. And it is a longer duration thing. It is not a one off. यानी आप बैंक्वेट में इवेंट करोगे या कहीं पे करोगे तो बहुत सारे मूविंग एलिमेंट नहीं होते. एसी चलेगा तो चलेगा ही. आप अगर ऑडिटोरियम में इवेंट कर रहे हो तो साउंड अंदर होता ही है. आपको ऑडिटोरियम में सीटिंग कैपेसिटी पता है, 600 लोगों का सीटिंग है, 1200 लोगों का सीटिंग है, चेयर से कुर्सी है ही. जब आप ओपन फेस्टिवल कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है. लाइसेंसेस काफ़ी सारे लेने होंगे. परमिशंस काफ़ी सारी. परमिशंस हैं, लाइसेंसेस हैं, साउंड लाइसेंस, फायर लाइसेंस, पुलिस परमिशन, ट्रैफिक परमिशन, फूड लाइसेंसेस. देयर आर plethora of licenses which go into doing an I'm event. sure you Yeah. must be an agency which must be doing all ये परमिशन एंड लाइसेंसेस की एक अपनी अलग से एजेंसी होती होगी आपके यहाँ. हाँ, एक टीम है जो करती है. टीम में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहती है जब भी हम फेस्टिवल करते हैं, तो उसके कारण वो रहता है. फिर परमिशंस में भी ऐसा है, साउंड लाइसेंस एंड दोज थिंग्स आर ऑलवेज अंडर माय परव्यू. Rest all police license and those things are under Nisak's purview. वैसा. अच्छा. So there are people. Yeah, there are people who take care of these things.
बिकॉज डिफरेंट सेट ऑफ पीपल आर नीडेड फॉर डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज कहीं पे 4 घंटा बैठना पड़ता है, कहीं पे फ़ोन से काम होता है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं वो है कि जितने भी नोन आर्टिस्ट हैं उनको हाँ, आप वीकडेज पे बुलाते हैं, हाँ। ऐसा क्यों? सो वो मेजरली सबका क्वेश्चन रहता है हमसे कि भाई वाई इज चाय में टोस्ट कमिंग ऑन अ मंडे, लॉ स्टोरीज कमिंग ऑन अ मंडे, आदित्य गढ़वी, जिगदन गढ़वी इज कमिंग ऑन मंडे, वेनसडे, सैटरडे, बस्सी केम ऑन ट्यूसडे। यानी सिंपलर टास्क ये रहता है कि हम वीकेंड पे रखेंगे, टिकट प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे तो भी लोग आएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई 10 दिन क्राउड रहे। और तो उसके कारण जो फूड वेंडर्स हैं वो भी अच्छे से कमा पाते हैं, क्राउड डिवाइडेड रहता है हर जगह पे। हम फ्राइडे को भी 6,000 7,000 लोग इकट्ठा कर सकते हैं, और हम लोग मंडे ट्यूसडे में भी, बिकॉज द आर्टिस्ट इज देयर, तो उसके कारण 6,000 7,000 क्राउड मंडे को होता है। तो वो चीज़ है मेजर। हम लोग इसीलिए मंडे ट्यूसडे वेनसडे या थर्सडे में हम लोग बड़े आर्टिस्ट रखते हैं कि उनका जो ऑडियंस का एक पुल है वो उस दिन पे आए, और उसके कारण क्राउड रहे थोड़ा सा। और जो फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आ रहा है तो वो तो ऑडियंस आएगा ही आएगा वैसा। तो वो हिसाब से हम लोग रखते हैं। वीकेंड पे तो द ब्रांड ऑलवेज पुल्स इन पीपल, सो हंग्री टॉयज अ ब्रांड इज नाउ गुड इनफ टू पुल पीपल ऑन वीकेंड, बिकॉज पीपल नो कि भाई हाँ, फैमिली है, हम लोग किड्स एरिया रखते हैं, तो उसके कारण फैमिलीज कम, पीपल फ्रेंड्स ग्रुप ऑलवेज कम टू एंजॉय, बिकॉज वी हैव डेकोर, फोटो बूथ्स हैं बहुत सारे। तो वो कुछ फैक्टर हैं जिसके कारण वीकेंड्स तो हमारे सॉर्टेड है। वीकडे पे हमको होता है कि कुछ एक दो पुल और मिल जाए जिसके कारण पब्लिक आए, सो दैट इज वाई वी कीप these bigger artists on weekdays. Again, it is not a concert thing जहाँ पे टिकट जो हम लोग बेच रहे हैं आर्टिस्ट की, उसी से हमको सब रिकवरी करना है या वही चीज़ चलना है। इसलिए हम लोग ये डिवाइड एंड रूल वाला जो थोड़ा अलग फंडा है वो हम लोग ट्राई करते हैं। तो प्राइस भी वेरिएंट होता है? Yes, price is also variable. It starts from earlier the festival 1 2 3 were just 50 rupees ticket price, and from the fourth one we started with 100. It goes till 400 500. But it's a variable cost depending on when you are buying, what you are doing. It is just so that the buzz of the event keeps on happening. On weekends the ticket price are not more, अच्छा। because we want family crowd to be there more. वीकडेज अगेन अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, वीकडे पे हमारा प्राइसिंग ज़्यादा होता है। जैसे हमारा फर्स्ट फेस्टिवल था तो 10 दिन वाला, फर्स्ट वीकेंड द प्राइस वॉज 100, वीकडेज द प्राइस वॉज 200, यानी मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे प्राइस वॉज 200, अगेन इट वेंट डाउन टू 150 इन वीकेंड्स। तो लोग ये कहते हैं कि भाई पागल ही है, जिस दिन यानी वीकेंड वीकडे पे लोग नहीं आएंगे तुम क्यों प्राइस बढ़ा रहे हो। लेकिन वो आर्टिस्ट के कारण जो लोग आते हैं ना, वो आर्टिस्ट का कॉस्ट और वो बेनिफिट हो जाता है तब। और वीकेंड पे हमारा प्राइसिंग फिर वैसा रहता है जहाँ फैमिलीज एंड दोस पीपल विल कम, बिकॉज इफ अ फैमिली ऑफ 5 इज कमिंग, अगर वो 200 रुपये स्पेंड कर रहे हैं पर टिकट तो 1,000 रुपये हो गए। लेकिन अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु इज कमिंग टू सी आर्टिस्ट इन दो, तो 1,000 रुपये उतना वो नहीं होता। लेकिन फैमिलीज आर कमिंग देन द प्राइस, एंड इट इसलिए हम लोग थोड़ा सा वो प्राइस सेंसिटिविटी वहाँ पे ट्राई करते हैं। एंड अगेन इट्स अ मासी इवेंट, तो वी प्ले ऑन नंबर्स। आई जस्ट वांट द ऑडियंस टू नो एज टू आपका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल क्या है, आप कैसे इकॉनमी जो आपके बिजनेस की है उसको मेंटेन करते हैं, या आरओआई कैसे बनाते हाँ, सो अगर आप कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो कॉन्सर्ट्स में आर ओ आई इज फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स मेजरली, वन इज स्पॉन्सरशिप एंड अदर इज टिकट सेल्स। We knew, and then if the concerts are happening out of Gujarat, uh, the revenue from liquor and those branding also is more. But when it comes to Gujarat, we knew the model will not work in the same format, and that is why we have food stalls which bring up a lot of revenue for us. So our revenue channels are three majorly: sponsorship, which is there, which is on a lesser chunk right now. We are growing on that slowly and gradually. Then the second part is about food stalls, which makes up a very good chunk of around 40%, and the 40% chunk comes from ticket sales. So our chunk will be 20% sponsorship, 40% food stalls, 40% comes from the ticket sales of the venue, and that's how things have been divided right now in the finance or the revenue terms if you talk about. हैं? ओके, सो आई एम श्योर फेस्टिवल है तो फैट कैश प्रॉफिट होता होगा आप लोगों का? That is not, that is the thing which people perceive. मिथ है? Myth है, and see, there are a lot of integral cost which goes into it. जैसे लाइसेंसेस की फीस हो गई, पीपल थिंक कि भाई पीपीएल का लाइसेंस, नोवेक्स के लाइसेंसेस या ये सब लाइसेंसेस ईजी हैं, दे ऑल्सो कॉस्ट अ बॉम्ब। ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन, अगर आप आर्टिस्ट बुला रहे हो तो लाइट साउंड ट्रस्ट, वो सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो वो कॉस्ट हो जाता है। एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, बैंड आ रहा है 9 मेंबर का, शायद उनका कॉस्ट 2 ढाई लाख रुपये होगा बैंड का, लेकिन 9 जने ट्रैवल कर रहे हैं, उनका ट्रैवल कॉस्ट ही 1,20,000 हो जाएगा।
वो स्टे करेंगे, वो खाना खाएंगे, वो 30-40 हज़ार का खाना खा के जाएंगे एक दिन में। सो वो जो एडिशनल कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यानी अगर हम लोग देख रहे हैं कि 1.5 करोड़ का इवेंट कर रहे हैं, तो उसके सामने आपका रेवेन्यू के जो नंबर्स हैं वो रहते हैं, लेकिन साथ साथ में जो आपका कॉस्टिंग का शीट है ना वो भी बहुत बढ़ जाता है। बिकॉज ग्राउंड ले रहे हो, ग्राउंड का रेंट है, घास वाला ग्राउंड है तो उसका पार्टी प्लॉट का रेंट होता है, जनरेटर्स हो गए। सो दिन में जो जनरेटर हैं 1300-1400 रुपये पर आवर का डीजल बनेंगे, वैसे 5 जनरेटर लगे तो हर आर जो आपका चल रहा है हर घंटे का 7-8 हज़ार रुपये का सिर्फ डीजल जा रहा है, रोज का 1 लाख रुपए का डीजल जाता है। तो वो जो कॉस्ट है ना वो बहुत बड़े बड़े कॉस्ट है, जो शायद लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो इतना नहीं होता है, क्योंकि लाइट बर्निंग ही हमारा 1 लाख रुपए दिन का है। तो अभी आप ब्रेक इवन कर लेते हैं या नहीं कर पाते अभी? In a lot of events, we are able to do that very easily. अच्छा। The 10-day events, we are able to make profits. But for smaller events, whenever we do, the things depend a lot on how things are happening there. So it is not always profitable as people see. But yeah, over a period of time, we have sorted the model so much that we are able to make money. ट्रू ट्रू, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये जो ऑब्जर्वेशन जैसे अभी आपने बताया, जो आर्टिस्ट ने बोला, ऐसा कोई और ऑब्जर्वेशंस का, ये काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस आपके रहे होंगे हंग्रीटो में। बहुत सारा रहता है, बहुत सारे लोग यानी कई बार लोग कहते हैं कि 6 बजे से पहले फ्री एंट्री क्यों कर देते हो। बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई वाई इज देयर सो मच कंसंट्रेशन ऑन पार्किंग, वाई वी फोकस मोर ऑन एक्सपीरियंसेस रादर देन प्रॉफिट्स। एक होता है ना कि भाई यहाँ पे 5 रुपये और खर्चेंगे, पर वो पर पर्सन 5 रुपये और है, तो अब आप 60,000 लोगों पे बात कर रहे हो, 5 रुपये और खर्चना तो 3 लाख रुपये हो गए। सो क्या वो 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्चना सही है या गलत है? वैसा अगर वो पर पर्सन पे एक्सपीरियंस पे वो बिल्ड हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो खर्च लेते हैं। वैसा क्या वो करना सही है? नहीं। तो वैसे हमारे क्वेश्चंस बहुत लोगों के हमारे लिए रहते हैं कि भाई व्हाई डू वी स्पेंड सो मच ऑन डेकोर, व्हाई आर वी डूइंग दैट? बट आई थिंक दोज आर द पॉइंट्स वेयर दिस इज द कोर डीएनए ऑफ द कंपनी दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, कि वी आर मोर फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ओवरऑल, एंड दैट इज़ व्हाट पुशेस अस अराउंड, कि हम लोग एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड इवेंचुअली थिंग्स विल हैपन। वी डू स्पेंड अ लॉट व्हेन वी आर डूइंग एम्बेसडर प्रोग्राम एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग जब एम्बेसडर्स की मीटअप रखते हैं तब भी हम म्यूजिशियंस को बुलाते हैं। अच्छा। सो मीटअप में यानी यूजुअली दीज आर द वॉलंटियर्स हु आर वर्किंग विद अस, बट वी गेट म्यूजिशियंस फॉर देम आल्सो, ओह वाओ। कि भाई क्योंकि वो लोग शायद फेस्टिवल में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उनके लिए फिर वो नाइट और वैसा कुछ करते हैं पहले इवेंट में। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते रहते हैं हमारे हिसाब से, जो हमको सही लगता है कि हाँ ये चीज़ शायद आगे जाके कभी ना कभी इट ऑलवेज हेल्प्स अस in making sure that people do the right thing on the ground, because there are 100 representatives who are working with us, and anything can go wrong, but morally everybody remains on the same ground, and that is what we try. वाह, वेरी नाइस फिलॉसफी एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। चलिए बताइए, फिर इतना सारा आप कुछ करते हैं और सब कुछ करके लेके जाते हैं, अब हंग्रीटो को कहाँ लेके जाना? व्हाट इज़ द विजन फॉर हंग्रीटो? See, majorly when we see vision for Hungryto, it is more about going out. We have got a model ready of this whole experience building activity that we do. We want to take it to more people now. More people in a way, not keep bombarding events in Ahmedabad, but go to different cities. जैसे हम लोग राजकोट गए, we might go to भावनगर, we might go to सूरत, बड़ौदा, बॉम्बे, महसाना, मैसाना, बॉम्बे, पुणे। ऐसी सब जगह हम जाना चाहेंगे जहाँ पे कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कहीं लोग ने कुछ भी नहीं किया। जैसे महसाना एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इवेंट सेंट्रिक चीज़ें नहीं करते नहीं करते। या फेस्टिवल सेंट्रिक चीज़ें नहीं हुई। कच्छ हो गया। कच्छ हो गया, भुज में जहाँ करो, भावनगर में करो, ये सब जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों ने कुछ ज़्यादा करा नहीं, और ऑडियंस है, ऑडियंस बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, दे आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ स्टफ, नॉलेज है सबको वहाँ पे। शायद वो प्राइस पॉइंट पे खेलना पड़ेगा कि भाई क्या प्राइस पॉइंट में हम चीज़ें करें वहाँ पे, वो उसका मैथमेटिक्स कैसे बिठाएंगे, इकोनॉमिक्स कैसे बिठाएंगे। बट हाँ, देर इज़ अ नीड that audience have there, and we want to serve that need, and that is why we are going in that direction. Plus when it comes to musicians or people who are performing, for them also they always need a bigger platform, and that is what we are trying to provide over a period of time. साहिल भाई, जब मैं सारा का सारा ये हम्म। इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें आती हैं। जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल मुझे लगता है कि ये तो पैन इंडिया भी जा सकता है। Yes. एक साथ आप हर जगह मतलब
हो सकता है कि एक ही दिन में आप 8-8 10-10 इवेंट्स कर रहे होंगे, हाँ तो ये फिर कैसे मैनेज किया जाएगा? आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड अबाउट इट। so majorly we are very slow in expansion जी। and we don't want to do anything which hampers the brand name a bit more. Uh, परफेक्ट। we are experimental, that is 100% in, but we will always be cautious about where we are going, what we are doing. In future, definitely we have plans. We have got inquiries for doing Hungry Toy in USA, Canada, Dubai, and those kind of stuff. We have got that opportunities. We are exploring those opportunities, but at the same time, we know that bhai, as a unit, we are as good as our last festival or last event that we do or last experience that a person has had with Hungry Toy. क्वाइट यानी ह्यूमिलिटी ओरिएंटेड, हाँ, ह्यूमिलिटी सेंटर्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम यस योर यस एंड। यस, यानी वो ऐसा होता है ना, एक बार वो एक्सपीरियंस खराब हो गया ना, फिर वो हो जाता है कि यार હવે એવી મજા નથી રહી ગયા લોકો. बनने को बहुत टाइम लगता है, हाँ, लेकिन वो टूटने में फिर एक ही बार में वो, एक सेकंड नहीं लगता हाँ है। वही. सो हम लोग वही वो चीज़ का बैक ऑफ द माइंड बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई जिसके कारण लोगों को फैटिग आ जाए या फिर वो एक्सपीरियंस वो हो जाए कि भाई यार હવે એવી મજા નથી. सो वो हिसाब से हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कुछ यूनिक करने का, नया करने का. Going out, doing it in multiple cities is the plan. Is always on the radar. We will be doing that definitely, but with our own terms, with our own cautious efforts, and by doing R&D of the city. We don't want to go to a city where vendors will be telling us क्या revenue नहीं. At least everybody breaks even. At least everybody has that marketing chunk which is there, and करेक्ट, that thing is अपने happening. ब्रांड तो बना ले कम से कम, और वही कुछ वही. नहीं है। सो ये जब फूड फेस्टिवल आप अनाउंस करते हैं, हम्म अनाउंस पहले प्रिपेयर करते हैं या उसको दिमाग में बिठाते हैं, फिर आप उसको अनाउंस करते हैं, फिर एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, हम्म. तो ये फ्रॉम द पॉइंट दैट यू थिंक टू एग्जीक्यूशन, ये कितना टाइम आप लोग ले लेते हैं? सो मेजरली मार्केटिंग पर से देखेंगे तो इट्स अ 21 डे मार्केटिंग गेम बिफोर द फेस्टिवल, बिकॉज हम 10 दिन का फेस्टिवल भी करते हैं, तो टोटल 30 डेज का, अगर आप फेस्टिवल एंड होने वाला है वहाँ से 30 डेज स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से 21 डेज का हम लोग मार्केटिंग गैप लेते हैं. उसके पहले जो हम लोग करते हैं मेजरली, हम लोग 1 महीने पहले शायद उससे शुरू करते हैं ऑन ग्राउंड चीज़ें, या 15 दिन पहले, क्योंकि अब ज़्यादा प्रिपरेशन का नहीं रह जाता है स्कोप, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सॉर्टेड, वी नो व्हाट टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू. But if new ground, new location, and those kind of things are there, then we start preparing much earlier. जैसे when we had to go to Rajkot, we started doing it 1.5 months back. Though it was a 2 day event, but it was a 1.5 months of rigorous work, labor, which resulted into those 2 days of event happening. So that is there. But right now, if you see, if the dates are sorted, if the venue is sorted, it will not take us more time to execute the things now. Preparations are 24/7. So right now also, if you see my Pinterest, it will have what kind of designs we will be making. We will be doing a lot of stuff around. We go out scouting for stage design, decor design, and a lot of stuff in that genre. So that is a continuous effort, because वो ऐसा है कि आँख नाक कान खुली रखते हैं हम लोग 24 घंटा, कि भाई यहाँ ये दिख गया, ये इंस्पिरेशन मिल गया, ये कर लिया. वी जॉटेड डाउन दैट नेक्स्ट फेस्टिवल में कभी, यानी कब करेंगे वो पता नहीं, जब भी करेंगे तब ये चीज़ शायद ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने का, वैसा. या साहिल भाई, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यूजुअली हमारी ऑडियंस को बड़ा पसंद आता है, वो एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं स्कूप। ओके. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इज सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। या बिकॉज एवरी वन हु इज सक्सेसफुल स्टार्ट्स एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। या कहीं जाके वो लाइफ में ये डिसाइड करता है कि मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, हाँ, और तब वो अपने लिए कुछ कोड्स बनाता है, अंडरस्टूड. जैसे कोड ऑफ एथिक्स होता है, या हाँ. कोड वर्किंग के लिए, ऐसे सक्सेस के कोड होते हैं उनके हर एक के। तो आपका स्कूप क्या है? आई थिंक from success point of view, or what we have been very satisfied in life always, कि कुछ ब्रांड के लिए करना है या कोई भी चीज़ करना है, तो वी आर सेटिस्फाइड कि भाई अब इससे ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख नहीं है चीज़ों की. दैट इज़ नंबर वन. बट वी वांट टू ग्रो एट द सेम टाइम, यानी लालच नहीं है, सेटिस्फाइड इन अ वे वेयर वी डोंट हैव लालच. सो दैट इज़ नंबर वन. नंबर टू विल बी, we are very good at research, and that has been the number one thing from the day one. Research has given us a lot of edge over others. We see a lot of things around. We go to a lot of exhibitions, events, and those things to see what experiences are getting built, and those stuff.
One thing which I think has stayed with us as a team and me for sure is विल स्मिथ का एक कोट है कि भाई वेर ही सेज कि भाई if the if he's on a treadmill with somebody in a competition and if somebody is going to be there on 17 hours, he will be there on 18th hour or maybe he will die वैसा. And we have that the same kind of attitude when it comes to work. So most of us are very workaholic. We are very much grounded in the things that we try to do. We try to do everything on our own first. तो हमको समझ में आता है चीज़ कितना डिफिकल्ट है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है कि आप हर चीज़ आउटसोर्स कर देते हो, तो आपको वो चीज़ का ग्रेविटी समझ नहीं आता कि ये चीज़ कितना डिफिकल्ट है, जिसके कारण आपको वो एक कॉस्ट पे करना पड़ रहा है. तो वो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग वो चीज़ें करें. तो आई थिंक दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन ग्रोइंग, इन बिल्डिंग स्टफ एंड बीइंग वेयर वी आर. ठीक है. So nice of you, Sahil bhai. I enjoyed talking to you, and I'm sure a lot of things would, my audience would have taken from this podcast. Thank you for Once having again, me. thanks a lot. Thank you for having me.